नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल की प्रमुख खबरें क्या हैं वो जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो सबसे पहली खबर है वो टीजीटी बायोलॉजी 2016 कोर्ट अपडेट को लेकर के है। कल टीजीटी बायोलॉजी की सुनवाई हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ पर सुनवाई में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आपको पता है यहाँ पर कि सुनवाई जो थी यशवंत वर्मा जी की कोर्ट में थी, कोर्ट नंबर 6 में। और यशवंत वर्मा जी माध्यमिक के जो भी केस होते हैं वो नहीं सुनते हैं, सिर्फ ये प्राइमरी के बेसिक के केस यहाँ पे सुने जाते हैं। ठीक है, तो कल भी इस केस की सुनवाई नहीं हुई है और कल कोई डेट भी नहीं बताई गई थी कि अगली सुनवाई कब होगी। लेकिन शाम को विचार विमर्श होने के बाद वकील साहब से यहाँ पर एक नई डेट आ गई है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट है इसकी लगभग 2 मई को ये केस फिर से सुना जाएगा कोर्ट नंबर 6 में। अब अभी ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई यहाँ पे ऑफिशियल डेट तो है लेकिन एक्सपेक्टेड हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए। ठीक है, तो जैसा कुछ भी होगा आपको अपडेट आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कल एक केस लगा हुआ था लखनऊ बेंच में, जो कि बीएड को बाहर करने के लिए केस लगा था आकाश पटेल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर था 11/048, ये केस था। तो कल इस केस की सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई कुछ टाइम चलने के बाद यहाँ पर बीटीसी पक्ष की तरफ से ये केस विथड्रॉ कर लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएड एक बार फिर से प्राइमरी भर्ती में अपना जगह बनाए हुई है, प्राइमरी भर्ती से बाहर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीटीसी की तरफ से केस विड्रॉ कर लिया गया है। लास्ट ऑर्डर देख सकते हैं 18/4 का ही ऑर्डर है, केस डिसमिस हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके जो जज साहब थे वो अब्दुल मोइन जी थे। अब अगर कोई नया केस इसमें फाइल होता है तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बीएड को कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीएड को एनसीटी का शासनादेश के अकॉर्डिंग अंदर हुआ है और सरकार ने भी नियमावली संशोधित कर दी है। अब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर पाना मुश्किल है। ठीक है, वहीं पर अगली न्यूज़ देखते हैं। अब हम ये न्यूज़ है आज सिविल सेवा परीक्षा 2018 को लेकर के जितने भी टॉपर थे, जितने भी यहाँ पे चयनित लोग हैं, उन सबके यहाँ पे मार्क्स घोषित कर दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर हैं कनिष्क कटारिया, उनको 55.3% अंक मिले हैं। ठीक है, देख लेते हैं पूरी न्यूज़। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2018 के टॉपर व आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र कनिष्क कटारिया को 55.3% अंक मिले हैं, जबकि देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने वाले आईआईटी गुवाहाटी के छात्र अक्षत जैन को यहाँ पे 55.3% और जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल एकेडमी के छात्र व यूपी निवासी जुनैद अहमद को 53.18% अंक मिले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूची जारी कर दी गई है, पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया गया। आप लोग जा कर के अगर ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो जा कर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कुल जो 2025 अंकों के पेपर में इनको यहाँ पे 1121 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि लगभग यहाँ पे बनते हैं 55.35%। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अब हम ये न्यूज़ है नीट को लेकर के। नीट का जो पेपर होगा अब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में भी यहाँ पे होगा। ठीक है, देख लेते हैं पूरी न्यूज़। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित नीट परीक्षा 2019 में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा के प्रश्न पत्र सभी परीक्षा केंद्रों पर मिलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा वाले छात्रों को देश के किसी भी केंद्र में परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जबकि मराठी, असमी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, तेलुगु आदि संबंधित भाषा के राज्य में ही बनेंगे। जो लोग इनसे डालेंगे, ये भाषा चूज करेंगे, उनके लिए यहाँ पर जिस राज्य में भाषा चलती होगी उसी राज्य में यहाँ पे सेंटर मिलेंगे। लेकिन ये जो कॉमन भाषाएं होती हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये आपका सेंटर हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू की गई है नीट परीक्षा में। एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा और एक प्रश्न गलत करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा अपडेट था।
अब अगली न्यूज़ देखते हैं सीबीएसई को लेकर के। यहाँ पे है न्यूज़, सामाजिक विज्ञान से हटाए नहीं गए, सीबीएसई ने किया है स्पष्ट। दोस्तों कल के न्यूज़पेपर में आया था कि सीबीएसई ने 4 से 5 सब्जेक्ट अध्याय यानी यहाँ से हटा दिए गए हैं, लेकिन कल भी यहाँ पे स्पष्ट था, लेकिन सीबीएसई ने आज और स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय से कुछ अध्यायों को हटाए जाने पर सीबीएसई ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। बोर्ड का कहना है सामाजिक विज्ञान से अध्यायों को हटाया नहीं गया है। इन अध्यायों को बच्चे पढ़ेंगे और इनका मूल्यांकन आंतरिक आधार पर होगा। दोस्तों आपको पता होगा जो मूल्यांकन होता है एक विद्यालय स्तर पर होता है उसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, और एक बाह्य परीक्षा करते हैं उसको बोर्ड परीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4-5 यहाँ पे अध्याय थे उनका मूल्यांकन यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन होगा। और सीबीएसई ने ये भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त मूल्यांकन में प्राप्त अंक छात्र के फाइनल स्कोर में परिलक्षित होंगे, मतलब जुड़ेंगे। बोर्ड स्कूलों द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के रिकॉर्ड की जांच भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड जो भी होता है, जो भी विद्यालय आंतरिक मूल्यांकन करेगा उसको वेरीफाई भी करेगा कि आपने किस तरह से यहाँ पे इनको नंबर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे दिया गया सीबीएसई का कहना है कि सामाजिक विज्ञान के सभी अध्यायों का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाएगा, मतलब हटाए नहीं गए, सिंपल सा कहना इसका यही है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डीयू में जो एडमिशन चल रहे हैं उनको लेकर के। डीयू स्नातक के नए पाठ्यक्रम का पहला मसौदा तैयार। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स के लिए तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम को स्टेम फार्मूले के आधार पर बनाया जा रहा है। स्टेम का अर्थ है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ। दरअसल कोर्सेज रिवीजन के लिए बनी कमेटी का सुझाव है कि पाठ्यक्रम को स्टेम के हिसाब से बनाया जाए। इससे एक ही विषय की कई आयामों से पढ़ाई हो सकेगी। नए पाठ्यक्रम का पहला मसौदा तैयार हो गया है, दूसरे मसौदे के लिए भी विचार सामने आने लगे हैं। और दोस्तों यहाँ पर 76 कोर्सेज के लिए 2100 पेपर के लिए मसौदा तैयार हो गया है, और ये जो पूरा मसौदा है 20 जून तक तैयार करने की उम्मीद है। और यहाँ पर ये अगले शैक्षिक सत्र से यहाँ पे इसको शुरू करने की पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, वहीं पर अगली न्यूज़ है आईपीयू से रिलेटेड। जो भी छात्र गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के तहत चलने वाले 2 वर्षीय प्रोग्राम MBA वीकेंड प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये वीकेंड प्रोग्राम मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, IT, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। कोर्स में आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई है। इस कोर्स के लिए IPU की वेबसाइट ये दिया गया www.ipu.ac.in, इस पर जा कर के आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सारे यहाँ पे प्रवेश संबंधी मापदंड जो भी मानक हैं वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे LT गेट रिजल्ट को लेकर के। LT गेट रिजल्ट में लगातार विद्यार्थी आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और कल धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन था। तो यहाँ पर एक सकारात्मक हल निकल के आया है। बोर्ड के जो उप सचिव हैं और जो मीडिया प्रभारी हैं सुरेंद्र उपाध्याय एवं आलोक श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि LT गेट के सारे रिजल्ट 30 मई तक जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। इसी चेतावनी के साथ अभ्यर्थियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और कहा है कि अगर 30 मई तक रिजल्ट जारी नहीं होते हैं तो दोबारा से फिर से वो बेमियादी अनशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने LT गेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिया हुआ LT गेट का, उनके लिए यहाँ पर राहत भरी खबर है। अब देखना ये होता है क्या वाकई बोर्ड अपने इस वादे पर खरा उतर पाता है, तो ये समय ही बताएगा। तो जैसा कुछ भी होगा समय के अनुसार जो भी रिजल्ट आते जाएंगे आप लोगों को अपडेट मिलता जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों न्यूज़ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को लेकर के। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, प्रति शपथ पत्र दाखिल कराने को प्रमुख सचिव होंगे जिम्मेदार। दोस्तों आपको पता होगा ऐसा होता है यहाँ पर यूपी में, खास करके यूपी की बात है यहाँ पर कि जो भी कोर्ट का आर्डर आते हैं वो जल्दी से सरकार फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे खबर छपी हुई कि अदालत की अवमानना के बढ़ते वादों पर सरकार फिक्रमंद। दोस्तों बहुत से ऐसे केस आए हैं कि सरकार उनको फॉलो नहीं किया है,
कैंडिडेट यहाँ पे अवमानना याचिका दाखिल कर देते हैं, जिससे सरकार की किरकिरी होती है। अभी इसी का एक मामला आया था जिसमें यहाँ पे एक मुख्य सचिव हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों सज़ा भी हुई थी इनकी। तो इसी को लेकर के सरकार फिक्र कर रही है कि इसको लेकर के एक विशेष कमेटी गठित हो, एक वेबसाइट हो, एक पैनल हो, जो इन सब जितने मुकदमे होते हैं उनको जिम्मेदारी से निर्वहन करे उसका। ठीक है, तो अगली न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। आपको पता होगा बीएड की प्रवेश परीक्षा 15 अप्रैल को हो चुकी है। अब बरेली यूनिवर्सिटी इस समय भारांक की गणना करने में लग गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि बरेली यूनिवर्सिटी चाहती है कि हर हाल में 15 मई तक बीएड का रिजल्ट आ जाए और इसका अप्रैल के लास्ट वीक तक इसकी आंसर की भी आ जाएगी। तो यहाँ पर बरेली यूनिवर्सिटी पहले से यहाँ भारांक की गणना करने में जुट गई, जिससे बाद में ज़्यादा समय न लगे। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे खेल कूद का राष्ट्रीय स्तर का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या राज्य स्तर का है या अंतर विश्वविद्यालय स्तर का, तो यहाँ पे 5 से 15 अंक तक मिलते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, जैसे आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, ठीक है, तो एनसीसी के कई तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें भी 10 से 15 के बीच भारांक मिलते हैं। एनएसएस के यहाँ पर भी 5 से 15 लेकर के भारांक मिलते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के भारांक मिलते हैं। जो कैंडिडेट ने जो अपने रजिस्ट्रेशन के समय दावा किया कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, तो बरेली यूनिवर्सिटी इस समय उसी का भारांक की गणना करने में जुटी हुई है, ताकि समय से इसका परिणाम घोषित हो पाए। ठीक है, अब दोस्तों अगली न्यूज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है अपडेट। मार्च की तरफ से ये अपडेट लगाया गया है कि सरकार की पूरी तैयारियां हो गई हैं। 60-65 को बचाने के लिए सरकार 24 अप्रैल 2019 को डबल बेंच जा सकती है। तो ये मेरी न्यूज़ नहीं है, विभिन्न यूट्यूब चैनल पे ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार 24 अप्रैल को जा रही है। अब ये हकीकत कितनी है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हालांकि ये जो अपडेट है, अपडेट मार्च और यूपी टीचर न्यूज़ की तरफ से, दोनों की तरफ से लगाया गया है। ठीक है, कि 40-45 के खिलाफ ही सरकार 24 अप्रैल को डबल बेंच में जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखना होगा 24 अप्रैल को वाकई जाती है नहीं जाती है, सिर्फ एक अफवाह है। नीचे देख पा रहे होंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ कट ऑफ 60-65 को बचाने हेतु 24 अप्रैल को डबल बेंच में उतर सकती है। यहाँ पर इनको भी श्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है। तो देखना होगा अब क्या होता है इसमें। तो दोस्तों आज के वीडियो की यही प्रमुख खबरें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबाएं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।